देखो मेरे पास संस्कृत का क्लास 10 का वायरल पेपर आ चुका है। यानी कहने का मतलब कि जो आपको एग्जाम में पेपर मिलने वाला संस्कृत का, वो पेपर मेरे पास 100% सही आ चुका है। इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो एग्जाम में बैठने के बाद सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम आप संस्कृत में मार पाएंगे क्लास 10 वाले विद्यार्थी। तो 19 फरवरी के जो विद्यार्थी संस्कृत का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। मेरे पास देखिए सेट डी मिला है, ठीक है ना। तो कोई भी सेट हो, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा नंबरिंग अलग अलग होता है, लेकिन प्रश्न सबका सेम होता है। एक एक प्रश्न को बारी बारी से देखते और समझते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखो 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, यहाँ पर निर्देश भी दिया 100 ऑब्जेक्टिव, इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को आपको एमआर सीट करना भर देना, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक एक देखो यहाँ पर सिर्फ मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ, अपने दिमाग में बैठा के इसको याद कर लिए, ठीक है। और कल एग्जाम में मार के, मतलब जो जैसा भी आपके एग्जाम में आपको मार के चले आना, ठीक है। बोला करण कारक क्या था, करण कारक जिसमें करण लगा उसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। करण कारक बोले किसका उदाहरण है, जिसमें सूत्र कौन सा था, साध सप्तम आपका कर्णम हो जाएगा, ठीक है ना। संस्कृत में कारक कितने होते हैं, संस्कृत में कारक जो है ना आपके 6 होते हैं, ऑप्शन बी मार लेंगे। संबोधन में कौन सा विभक्ति होती है, संबोधन में तृतीय विभक्ति होता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बोला किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, अव्यय भाव का होता है, ठीक है ना। 5 नंबर बोल रहा है कि पंचा नाम वटा नाम समाहरा का समस्त पद क्या होगा, पंचवटी होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 6 नंबर है धीक के योग में कौन सा विभक्ति है, धीक 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 के योग में कौन सा विभक्ति है, धीक में आपका तृतीय विभक्ति होगा, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि अहर्निशम में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा अहर्निशम में, ठीक है। अगला 8वां प्रश्न बोला है वृथा अव्यय का अर्थ क्या था, वृथा मतलब बेकार होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 9वां प्रश्न बोल रहा है, देखिए 9वां प्रश्न में क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर बोला कि 9 नंबर की जना एकत्व भाव वहंती यहाँ पर प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद में कौन सा चीज लगेगा। देखो प्रश्न निर्माण के लिए यहाँ पर जो है ना आपका के वर्ड लगेगा, नहीं एकत्व भाव जना के जगह बताता है, जना के जगह के लगा देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गायंती देवा किल गीत कहानी किस पुराण से लिया गया, तो भागवत पुराण से लिया गया। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय कैसे गुरु है ये पूछ रहा था, यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको, 10 मार लेंगे, सी मार लेंगे। प्रश्नों को सिर्फ मस्तिष्क में बैठा लीजिए, सारा प्रश्न सब एग्जाम में ही आएंगे। देखो सरस्वती पद में कौन सा, सरस्वती में आपका डीप स्थिति प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि शक्ति जोड़ मुटुप, तो शक्ति से शक्ति मान हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। सारे प्रश्न सेम आएंगे एग्जाम में, बस इसी प्रश्न को छाप दीजिएगा। किस पद में ल्यूट है, तो ल्यूट आपका पथितम में हो जाएगा। देखो पृच्छति में कौन सा धातु होता है, आपका ऑप्शन है प्रच हो जाएगा, ठीक है ना, उसका प्रच धातु हो जाएगा। नीतिकर आलस्य वो क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, बोला बिजेश्वर कहाँ का मंत्री था, सभी को पता मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला 18 नंबर, अहो कथ्यम कोहाला यह किस आलसी, अहो कथ्यम कोहाला किस आलसी ने कहा था, तो प्रथम आलसी ने, ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। देखो बाला नाम डॉट गति में बालकों की रक्षा कौन करता है, तो जननी करता, ऑप्शन आपका 20 होगा। देखो बोला कि 20वां प्रश्न है कि तीव्रतरम, तो तीव्रतरम से तरप आपका प्रत्यय इसमें जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे प्रश्न है भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो भारत महिमा पाठ में कुल आपके 5 मंत्र है। आगे बोला कि अनेक पदों का संक्षेपण क्या कहलाता है, समास कहलाता, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। रविंद्र का संधि विच्छेद, रवि जो इंद्र हो जाएगा, करेक्ट आपका सी हो जाएगा। आगे बोला पटनेती में कौन सा संधि है, तो पटनेती में आपका पटनेती यानी व्यंजन संधि, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला बोला कि ई प्लस ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो यह बनेगा, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। देखो 10 आयनी यश से तस्य का समस्त पद क्या, दशानस्य हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी मानेंगे। 27 बोले संप्रदान कारक में कौन सा भी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होता है, करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। उपनयन में कौन सा उपसर्ग, उत उपसर्ग, करेक्ट हो जाएगा, इसका सी। 29वां प्रश्न बोला कि राज्य, देखो रागा बोले कि 29वां कि राजा राजनाथ शब्द की विभक्ति रूप क्या है, तो इसमें विभक्ति जो रूप है आपका बोले विभक्ति सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 30 नंबर, पा धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप क्या होता है, तो पा धातु का लट लकार का प्रथम पिबती हो जाएगा, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन पिबती हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बोले छात्रा नाम डोडो तप, तो छात्रों की तपस्या क्या, तो अध्ययन में, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे 32वां प्रश्न बोल रहा है कि विचारों की व्यापकता और समाज के उद्धारक की दृष्टि से 19वीं सदी में महान समाज उद्धारक कौन थे, स्वामी दयानंद थे, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आगे 33 नंबर बोले स्वामी दयानंद किस चीज के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे, आपका ए हो जाएगा। आगे 34वां प्रश्न है विग्रहो अयम अकिचितकर किनके द्वारा सोचा गया था, तो मूल शंकर के द्वारा सोचा गया था। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया, 1883 में, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगर बोले नलिलिम पद का अर्थ क्या है, तो तालाब होगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा में बाघ कैसा, तो बूढ़ा है, करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा।
आगे 38वां प्रश्न बोला व्याघ्र पथिक कथा में पथिक किसमें निगमन हो गया था, मतलब फंस गया था, तो कीचड़ में फंस गया था। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे 39वां प्रश्न बोला नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है, तो नीति कथा ग्रंथ जो ना बोले सॉरी हितोपदेश जो नीति कथा ग्रंथ है वो किनकी रचना, नारायण पंडित की रचना है। रोगियों के लिए क्या पथ्य दवा है। 41वां प्रश्न में जन्म से पूर्व कितने संस्कार, तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। करेक्ट आपका सी हो जाएगा। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, ठीक है। आगे 43वां बोले संस्कार कितने, तो 5 प्रकार के होते हैं। करेक्ट संस्कार कितने पे 5 प्रकार के होते हैं। करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 44 बोले भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या, संस्कार है। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में आता है, तो लाजा होम कर्मकांड जो है ना विवाह संस्कार में आता है। इसका करेक्ट आंसर मार लेंगे, बी मार लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा, सामाजिक का हो जाएगा। सामाजिक में ठक प्रत्यय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बोले किस पद में तुमुन प्रत्यय है, तो किस पद में, तो गंतुम में हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। आगे बोले गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो गायिका पाइल, जिसमें पाइल लगा होता है ना उसको टाप प्रत्यय कहता है, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहा है देखो बोला कि देखो समझिएगा, बोला दृश्य धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन निम्न में से कौन होगा, तो दृश्य का आपका हो जाएगा पद से, बोले उत्तम पुरुष का एक वचन द्रक्ष्यामी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बोला लत्या में कौन, देखो लत्या में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति है, ठीक है। आगे बोला नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय, नारी में आपका जो स्त्री प्रत्यय है वो आपका डीप मतलब करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए। आगे 52 में बोला कि किम जोड़ तासील से कौन सा प्रत्यय शब्द बनेगा, तो कुत्र बनेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है। आगे प्रश्न बोला तविया पाठक रिक्त स्थान से तविया पाठ में क्या भरेंगे, तो यहाँ पर देखो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी अस्त्रव्यम नहीं, ऑप्शन बी नहीं, आपका ऑप्शन ए से होगा अस्मतव्य हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए मारेंगे। बस प्रश्न को दिमाग में बैठा लीजिए। कंपन राय का समय क्या था, 14वीं शताब्दी था। अगला प्रश्न को देखते हैं। समाज से यानम पुरुष नारी बहन, समाज की जुगाड़ी किससे, तो पुरुष और नारी से, नारी भी मारेंगे, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्री, देखो प्रश्न में 56 लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से इधर उधर देखने को मिलते हैं, तो 150 पद उन्हें देखने को मिलते हैं। 56वां प्रश्न बोलेगा नर के कितने द्वार, तो नर के 3 द्वार होते हैं। आगे जही शब्द का मूल धातु क्या है, तो अन होता है, हन होता है, ठीक है ना। आगे मारेंगे देखो अगला 59वां प्रश्न है कि नदी शब्द का चतुर्थी में विभक्ति में एक वचन क्या होता है, नधा हो जाएगा, ठीक है ना। प्रचार में कौन सा था, प्र उपसर्ग हो जाएगा। 61 नंबर के अनंतरम में कौन सा योग की विभक्ति, तो अनंतरम में आपका अनंतरम में तृतीय विभक्ति आपका है, ठीक है ना। आगे नहीं अनंतरम में तृतीय नहीं होगा, अनंतरम में 5 वाक्य है, पंचमी विभक्ति होगा। करेक्ट आंसर आपका बी होगा उसका। देखो आशित किस लकार का रूप है, तो आशित जो है ना आशित लोट लकार का रूप है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर आपका ये होगा। युवाम में किसका देखो किसका मूल धातु है, तो युष्मद का होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये वाला बी हो जाएगा, ठीक है। नीति श्लोक का पाठ में कितने, देखो प्रश्न बोल रहा है कि नीति श्लोक का पाठ में कितने पद है, तो 10 है। देखो धर्म की रक्षा किससे होती है, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 66वां प्रश्न देखते हैं, बोले क्षमा किसका नाश करता है, तो क्षमा क्रोध का नाश करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उच्चते पद का अर्थ क्या होता है, कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए होगा। धर्मवीर बोले कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हो गया, तो राम परवेश। करेक्ट आंसर बी होगा। अगर राम परवेश ने अनेक विषयों के पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया था, तब आपको महाविद्यालय के पुस्तकों का करेक्ट आंसर मार लेंगे, यहाँ पर सी होगा। आगे 57वां प्रश्न देखते हैं, बोला भीखन तोला गांव से प्रशासन कितनी कोस की दूरी पर विद्यालय स्थापित किया, 1 कोस की दूरी पर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर बोला किस पद में तल प्रत्यय है, तल सुंदरता, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे गच्छन में कौन सा प्रत्यय, तो सत्री प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखते हैं। 73वां प्रश्न देखते हैं कि जैतु किस लकार का रूप है, जैतु जो है लोट लकार का रूप है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। 74वां प्रश्न बोला है कि कवि, ये देखो 74वां प्रश्न क्या करें, 74वां प्रश्न क्या करें वो समझिए। 74वां प्रश्न बोला कवि के देखो 74वां प्रश्न बोल रहा है कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, तो कवि हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। देखो आगे बोला डॉड नमः, तो इसका मतलब दौड़ सर्स होता है नमः, आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बोला किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है, तो स्वागतम ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, इसमें सु उपसर्ग नहीं है। बोला कि आख्या तोप नोगे इसमें कौन सा सूत्र का उदाहरण लगा हुआ है, तो ऑप्शन इसका सी मार लेंगे, ये वाला स्व आचार्य वार्थ संस्कृत अधित्य, आप ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 78वां बोल रहा है कि गुरु समीपम का समस्त पद होता है उप गुरु हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। बोला पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो इंद्र होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे प्रश्न बोला किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था एकदम अत्यंत आकर्षक थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। तप जोड़ मध्य से तन मध्य बनेगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे प्रश्न 82 देखते हैं, बोले परोपकार में किन वर्णों का संधि होता है, अ प्लस उ से संधि हुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे 83वां प्रश्न बोला है कि जता जिनधरा ऋषि दौड़ अवगंते, यानी जता धान करना ऋषि कहाँ आते हैं, मंदाकिनी नदी में आते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सरस्वती के
कुलगिरी कौन नगर है? पटना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सत्यमेव जयते नान्यतम यह पदांश किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। बोले ऋतस्य का अर्थ क्या होता है? सत्य का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, सी हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। आगे 87वां प्रश्न, तत् तीर्थानी दर्शा नाम आयंती। इसमें बताना है कि तीर्थानी की जगह कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह यूज करेंगे, का यूज करेंगे? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। 88वां प्रश्न, सत्य का मुख किससे ढका? तो हिरणमयन पात्र, मतलब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कुटिनिम काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त है। कुटिनिम काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे सप्ताहे डॉट डॉट दिनानी भवंती, तो सप्ताहे में सप्ताह यूज करेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बोला कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो महाभारत से संकलित है। अगला प्रश्न है भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे, किसका कथन है? तो ये शक्र का कथन है, जो ब्राह्मण आया था, ऑप्शन सी मानेंगे। अगला प्रश्न वो देखते हैं 93 नंबर, अत एव का संधि विच्छेद क्या होगा? एतत् जो ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। बोला विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इत अस्तः जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अशांति किस समास का उदाहरण है? तो अशांति नक समास का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न 96 नंबर देखते हैं, बोला कि स्व के योग से कौन सा विभक्ति होगा? तो स्व के योग से आपका प्रथम व्यक्ति निकल जाएगा। अगला प्रश्न 97 में बोल रहा है कि अवैरन करुण्या मैत्री भाव से किसका नाश होता है? शांति कौन असते? तो वैरस्य का नाश होता है। ये नाश होगा तो शांति बैठेगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे, ऑप्शन डी मार लेंगे। आगे 99 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो अतिथि में अति उपसर्ग नहीं होगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते 100 नंबर प्रश्न बोला कि अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधारित संज्ञा क्या होगी? तो अधि में आपका मारेंगे, यहाँ पर कर्म मारेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 100 को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा दिए, जो आपके एग्जाम में इस साल 100% आएंगे। जाकर इन सभी को याद कर लीजिए और एग्जाम में छाप कराएगा। और सभी जगह इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।